Hello friends, I am Sunita and today I am going to explain you CBSE class 9 from the Moments book lesson 7 The Last Leaf. Last Leaf जो story है वो दो friends की है, Sue and Johnsy. So I have jotted down main points, friends. While explaining the chapter, I am going to explain you the points also. So let's start. Sue and Johnsy दो friends हैं, दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे and दोनों painters. Okay. सो जिस अपार्टमेंट में वो लोग रहते थे उस अपार्टमेंट के बाहर एक आइवी प्लांट का क्रीपर था. क्रीपर आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्रीपर इज अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. तो उनके अपार्टमेंट के बाहर एक आइवी प्लांट का क्रीपर था. तो उनके अपार्टमेंट की विंडो से वो आइवी प्लांट बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता था. इन द नवंबर मंथ जॉन्सी हैज फॉलन सिक. And Johnsy, when she has fallen sick, every time she was looking outside the window. वो हमेशा उस आइवी प्लांट के क्रीपर को देखती रहती थी. So Sue called the doctor. Doctor examined Johnsy. डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दी लेकिन जॉन्सी जो है वो रिकवर नहीं हो पा रही थी. So डॉक्टर ने Sue से पूछा कि क्या ऐसा कुछ रीजन है कि why Johnsy is not recovering from the health? Something is pricking her or something is disturbing her that why she is not recovering from her health? Why the medicines are not affecting her? तो Sue said कि she does not know about it. तो डॉक्टर advised Sue कि आप इसको खुश रखें, आप इसका attention को थोड़ा सा divert करो और इससे पेंटिंग्स की बातें करो, इससे फैशन की बातें करो, just to divert her attention. तो Sue did the same. उसने जॉन्सी से फैशंस की बातें की, पेंटिंग्स की बातें की. लेकिन आफ्टर टॉकिंग सो मच उसने देखा कि जॉन्सी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था Sue के टॉक्स में. वो केवल विंडो से बाहर देखती रहती थी और उस आइवी प्लांट के क्रीपर को देखती रहती थी. तो Sue ने सोचा कि Sue को एक पेंटिंग भी बनानी थी माइनर की. तो Sue ने सोचा कि मैं इसके सामने पेंटिंग, मैं जॉन्सी के सामने पेंटिंग बनाऊंगी तो जॉन्सी उसको देख के जॉन्सी का भी मन करेगा पेंट करने को, बिकॉज जॉन्सी भी एक पेंटर थी तो उसका भी मन करेगा पेंट करने को. तो उसने बड़ा सा बोर्ड ला के जॉन्सी के सामने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया. उसको एक माइनर की पेंटिंग बनानी थी तो उसने विंडो को ओपन कर दिया, कर्टन्स को, शी ड्रू द कर्टन्स एंड देन शी स्टार्टेड मेकिंग. देन शी वाज नोटिसिंग जॉन्सी आल्सो. सो व्हेन शी वाज पेंटिंग, व्हाइल पेंटिंग शी नोटिस्ड कि जॉन्सी कुछ मर्मर कर रही है. तो शी लिसन्ड वेरी अटेंटिवली कि व्हाट जॉन्सी वाज मर्मरिंग. उसने देखा कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. जैसे बैकवर्ड काउंटिंग 10, 9, 8, शी इज मूविंग बैकवर्ड. तो शी आस्क्ड जॉन्सी कि तुम व्हाई यू आर काउंटिंग बैकवर्ड, क्या कर रहे हो तुम, व्हाई यू आर काउंटिंग बैकवर्ड. तो जॉन्सी ने Sue को उस आइवी प्लांट को दिखाकर बोला, यू नो Sue, एक वीक पहले इस आइवी प्लांट में 100 लीव्स थे, आज केवल 5 लीव्स हैं. जिस दिन ये लास्ट लीफ इसकी फॉल हो जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी प्लांट विल फॉल, दैट डे आई विल डाई. तो जॉन्सी Sue बहुत गुस्सा होगी जॉन्सी पे. यू आर अ फूल दैट यू आर कंपेयरिंग योर हेल्थ विद द आइवी प्लांट क्रीपर. तुम कह रहे हो जब लास्ट लीफ उस आइवी प्लांट की फेल हो जाएगी उस दिन तुम यू विल डाई. व्हाई यू आर टॉकिंग ऑल दिस थॉट्स. तुम क्यों डेथ की बातें कर रहे हो. व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट मी. मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी. whom will I talk, with whom will I stay. बट जॉन्सी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं. उसने Sue से ये बोला कि ये लास्ट लीव जब जिस दिन फेल होगी उस दिन शी विल डाई. जॉन्सी के इतने नेगेटिव थॉट्स को देख के Sue थोड़ी सी परेशान हो गई. उसी अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे मिस्टर बेयरमैन रहते थे. मिस्टर बेयरमैन ही इज अ वेरी गुड पेंटर. ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर. उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई थी. केवल उनका जो ड्रीम था कि उन्हें एक मास्टरपीस बनाना था. तो Sue मिस्टर बेयरमैन के पास गई. मिस्टर बेयरमैन को शी टोल्ड अबाउट जॉन्सी प्रॉब्लम कि शी इज थिंकिंग सो नेगेटिव. वो उस क्रीपर को ही देख रही है, जब से वो सिक हुई है वो उस क्रीपर को देख रही है. शी इज सीइंग द आइवी प्लांट और वेट कर रही है कि कब उसकी लास्ट लीफ गिरेगी. और वो ये भी कह रही है कि जिस दिन ये लास्ट लीफ गिरेगी उस दिन उसकी डेथ हो जाएगी. तो मिस्टर बेयरमैन लिसन द एंटायर थिंग एंड ही वांटेड टू मीट जॉन्सी. ही केम टू मीट जॉन्सी. जब मिस्टर बेयरमैन ही केम टू मीट जॉन्सी, उस समय तक जॉन्सी जो थी वो सो चुकी थी. दे टिपटोड इनसाइड द रूम. बहुत ही क्वाइटली आए, उन्होंने जॉन्सी को देखा. फिर उन्होंने बाहर उस आइवी प्लांट को देखा. उसमें लास्ट लीफ थी और यू सी ना कि
दैट वॉज अ सीजन, ऑटम सीजन, सो स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हैं। उस दिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हो रही थी। Mr. Behrman quietly went outside. Next morning, when Johnsy wake up, उसने स्यू से बोला कि स्यू विंडो ओपन करो, कर्टन्स को ड्रू करो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट लीफ फेल हुई है कि नहीं। तो शी आस्क्ड स्यू इन अ वेरी फीबल वॉइस। स्यू ने भी डरते डरते विंडो जाके ओपन की, देखा कि लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर। तो जॉन्सी गॉट वेरी पजल्ड कि लास्ट नाइट तो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू हुई थी, उसके बाद भी लास्ट लीफ कैसे नहीं गिरी। देन शी स्टार्टेड थिंकिंग आफ्टर सीइंग दिस, उसके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच आई। उसने देखा कि दैट लास्ट लीफ हैज बियर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब वो लास्ट लीफ जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस कर सकती है, तो व्हाई शी कैन नॉट फेस हर सिकनेस। तो उसने स्यू से शी आस्क्ड सॉरी कि उसकी नेगेटिव अप्रोच की वजह से स्यू को बहुत परेशानी हुई, एंड स्यू ने बहुत उसकी हेल्प की थी, उसको काफ़ी उसका ध्यान रखा, मैंने उसको शी हैज़ टेकन गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। एंड उसके बाद भी जॉन्सी ने मैंने नेगेटिवली शी हैज़ टेकन एवरीथिंग, सो शी आस्क्ड सॉरी फ्रॉम स्यू। Sue said okay. After 2 days, again the doctor came to examine Johnsy. So Johnsy has recovered quite from her health. Then doctor told Sue कि उन्हें नीचे he has to go ground floor also to look Mr. Behrman because he is also suffering from pneumonia. Okay. Then after 1 day they got the news that Mr. Behrman has died of pneumonia. Then Sue went downstairs. तो उस बिल्डिंग का जो केयरटेकर था उसने स्यू को बताया कि लास्ट नाइट, जिस नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू हो रही थी, उस नाइट मिस्टर बेयरमैन बाहर गए थे, और जब वो लौट के आए थे तो ही वॉज क्वाइट वेट, उनके शूज़ भी वेट हो गए वेट थे, उनका कोट व्हाट ही वॉज वेयरिंग दैट वॉज ऑल द एंटायर क्लोथ्स वर वेट। देन स्यू नोटिस कि उनके बेड के पास कुछ ब्रशेस एंड कुछ कलर्स रखे हैं, एंड ब्लू जैसे येलो ग्रीन जो लीव्स के जो कलर्स होते हैं ना वो रखे। तो देन शी वेंट अपस्टेयर्स, शी सॉ द लास्ट लीफ, सो दैट लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर ऑन द आइवी प्लांट। देन शी नोटिस्ड वेरी केयरफुली, शी केम टू नो दैट दैट लास्ट लीफ वाज द मास्टरपीस ऑफ मिस्टर बेयरमैन। उसने जॉन्सी से बोला, यू सी जॉन्सी, यू जस्ट सी दिस लास्ट लीफ। जॉन्सी को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया। देन शी सॉ, देन स्यू टोल्ड हर दैट दिस लास्ट लीफ इज नॉट द लीफ, दिस इज द पेंटिंग which was drawn by Mr. Behrman, and that was the masterpiece of Mr. Behrman, which he has drawn for Johnsy, because he wanted to Johnsy to come out from his negative approach and to adopt the positive approach, because the health, the life is not compared with the leaves. Sue has told Johnsy, it's an autumn season. The leaves, and in the autumn seasons, the trees, so they shed the leaves. Then also after doing so much of explanation, Johnsy was not giving thoughts to Sue talks. She was thinking something else. वो सोच ही नहीं रही थी इस बारे में. At that time she was developing, वो काफी negative approach में थी. That is why Mr. Behrman has made this last leaf, so that Johnsy should come out from his negative approach. So friends, we have learned from this story that we should not develop a negative approach. Whatever problems comes in our life, we should face those problems with the positivity. Then only we are able to face these problems. So I had explained you the chapter. I hope it is clear, and you are able to do the question answers also. So if you like my video, then please press the like button and share my video also, and write something in the comment box and subscribe my channel. So bye bye, see you in the next video.